हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी साथी। उम्मीद करते हैं पिछली वीडियो में आपने मेरे साथ साइन रूल का प्रूफ पूरा सीख लिया होगा। और साइन रूल के प्रूफ के साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था, यदि त्रिभुज की एक भुजा और तीनों एंगल आपको दिए जाएं तब उस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस सब बातें हम प्रूफ के साथ कर रहे हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी सारी बातें प्रूफ के साथ होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। यदि आप भी ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो प्रातःकाल 9 बजे से हमारी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाती हैं। आप रॉक्सी ब्लो पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आपको हम इसमें प्रूफ करके दिखाते हैं सरकम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं या इसका प्रूफ हम कैसे देते हैं। ए सरकम रेडियस क्या होती है बेटा, ए बी सी अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं चलिए अगली स्लाइड में हम जानते हैं। मैंने आपको पहले ही ये साइन रूल प्रूफ करा दिया है और मैंने इस वीडियो में समय की बचत के लिए ये मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, चलिए छोटा से कम काम कर लेते हैं। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हमने सिखाया था। यदि आपके सामने कोई एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमने आपसे कह दिया इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, क्या कह दिया बेटा हमने, इसकी ऊंचाई h कह दिया। इसको हमने कह दिया कैपिटल A, इसको हमने कह दिया बेटा कितना कैपिटल B, इसको कह दिया कैपिटल C। तो कैपिटल B के सामने क्या जाएगा बेटा, स्मॉल b जाएगा। कैपिटल C के सामने स्मॉल c और कैपिटल A के सामने स्मॉल a। इसका एरिया क्या होता है बेटा, हम इसका एरिया जानते हैं 1/2 a मल्टीप्लाई विथ h, और h के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 वही। अब यहां से साइन लगा देंगे बेटा, तो यहां से साइन बराबर में क्या निकलेगा, इस साइन c बराबर में क्या निकलेगा बेटा, यहां से तुम्हारे पास इसके सामने लंब और एक कर्ण, क्योंकि 90 तुम्हारा यहां बन रहा है। तो h बटे में कितना आ जाएगा बेटा b को यहां ले जाएंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं b साइन c इक्वल टू बेटा हम क्या लिख सकते हैं h लिख सकते हैं। ये मामला समझ आ गया सभी को। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चलो नीचे लिख लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल का एरिया 1/2 a, h के प्लेस पर हम लिख रहे हैं b साइन c, तो h के प्लेस पर हमने केवल क्या पुट कर दिया बेटा b साइन c। अब बी नो दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरकम रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं गुरुजी, एक काम बेटा हम ये कर सकते हैं कि इस वाले साइन सी को हमें हटाना है और यहाँ 2r लेकर आना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, साइन सी को यहाँ पहुंचा देते हैं और 2r को यहाँ पहुंचा देते हैं। तो इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, c अपॉन में कितना 2r इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा कितना साइन सी। तो इस वाले साइन सी की वैल्यू को हम यहां सेट करते हैं तो यहां से क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू निकलेगा बेटा 1/2 ए बी, साइन सी के प्लेस पर क्या जाएगा बेटा c अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 2r। अब मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। यहां से क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए बी सी तो ऊपर आएगा, इस वाले 2 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बेटा 4r। बस इस वाले r को और ट्रायंगल को इंटरचेंज हम कर सकते हैं। तो यहां से हमारे सामने क्या जाएगा बेटा, सरकम रेडियस आ जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा ए बी सी, और बटे में हो जाएगा बेटा ये 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों आपको यहां से पता चल गया, जिस चीज से आज तक आप अनजान थे इस कंपटीशन की दुनिया में, आपके जो शिक्षक महोदय हैं वो आपको रटाए जा रहे थे और आप रटे जा रहे थे। बेटा रटने से एग्जाम पास नहीं होता, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से एग्जाम पास होता है। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए मेरे साथ, ठीक है। ऑनलाइन में तो आपका बेहतरीन यहाँ चल ही रहा है, सारे कॉन्सेप्ट आपको धीमे 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 करके मिल ही जाएंगे। यदि आप और फास्ट तरीके से चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लास को रॉक्सी पुल पर आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्वालियर में केवल मैं एक ही जगह पढ़ाता हूँ, रॉक्सी पुल पर, और केवल सुबह सुबह मेरी क्लास होती है। ठीक है, तो आप रॉक्सी पुल पर करतार होटल के पास में आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 90, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके आ सकते हैं। ठीक है, 90 74 26 37 45 9074263745। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब मेरा मन यहाँ कर रहा है कि जब मैंने सरकम रेडियस को प्रूफ करा दिया है
तो इसके साथ ही इन रेडियस को प्रूव कर लेना चाहिए हमें। तो अगली वीडियो में हम इन रेडियस के बारे में जरूर प्रूव कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिर कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल को भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, हमने प्रूव किया पहले साइन रूल, फिर हमने प्रूव किया बेटा क्या, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस के बाद हम प्रूव करेंगे इन रेडियस, मतलब किसी भी त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कोसाइन रूल को। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत आनंद आया होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो इंतजार कीजिए अगली क्लास का। हाँ, लाइक शेयर एंड आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि ग्वालियर की शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे आगे बढ़ाएं, है ना। तो ग्वालियर वाले हैं, जरूर शेयर करेंगे, जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू।